प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रोमांसवाद के अंतर्गत ओजेन डेलाक्रा को पढ़ेंगे। ओजेन डेलाक्रा का समय रहा 1791 से 1863 ईस्वी। जेरूको ने रोमांसवाद को आरंभ किया, परंतु उसमें चेतना डालकर सामर्थ्यशाली बनाने का श्रेय ओजेन डेलाक्रा को है। अतः रोमांसवादी चित्रकारों में डेलाक्रा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। डेलाक्रा प्रयोगशील स्वभाव के थे। वे निष्कर्षों द्वारा सैद्धांतिक खोज में मग्न रहते थे। कला संबंधी निष्कर्षों को पुस्तक रूप में प्रकाशित किया, जिसका भावी चित्रकारों को अत्यंत लाभ हुआ। उनकी कला में भावना विलास के अतिरिक्त बौद्धिक सामर्थ्य भी है। इनकी कला में वह उन्मुक्तता नहीं है जो रोमांसवाद में अपेक्षित रही है। स्वयं को शास्त्र शुद्ध कला का सच्चा अनुयायी मानते थे, किंतु वे उन चित्रकारों से घृणा करते थे जो उनकी दृष्टि से पुरानी कला का अंधानुकरण करते थे। डेलाक्रा की कला अन्य रोमांसवादी चित्रकारों के लिए आदर्शवत थी। विषयों का केवल भावपूर्ण सृजन ही नहीं किया, बल्कि साहसी मानवों के जीवन का गहरा निरीक्षण व कला के मूल तत्वों की खोज भी की। नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार दावीद की कला के समान डेलाक्रा की कला गहरे अध्ययन का परिपाक है, केवल उन्मुक्त अंकन नहीं, जबकि रोमांसवादी कला को उन्मुक्त अंकन कहा गया है। उनके इधर उधर अव्यवस्थित ढंग से लगाए गए रंगों में तुलिका संचालन में सहेतुकता है। विरोध युक्त चमकीली रंग संगति के पीछे पूर्व नियोजन है। सृजन इतना जटिल है कि विश्लेषण से इनको ज्ञान सुलभ बनाना असंभव है। उसका साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा ही हो सकता है। डेलाक्रा को प्रारंभिक यश उनके चित्र यमलोक में दांते और वर्जिल से मिला। यह चित्र 1822 ईस्वी की फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में रखा गया। डेलाक्रा के गुरु ग्वेर ने यह चित्र बिल्कुल पसंद नहीं किया था। उन्होंने डेलाक्रा को यह चित्र प्रदर्शित न करने की सलाह दी थी, परंतु उस साल की राष्ट्रीय प्रदर्शनी की कार्यकारिणी के एक सदस्य ग्रो उस चित्र से इतने मोहित हुए और उन्होंने कहा, रूबेंस का फिर जन्म हुआ, या रूबेंस ने फिर जन्म लिया है, और चित्र को अपने खर्च से मढ़वाया, क्योंकि डेलाक्रा के पास मढ़वाने के लिए पैसा नहीं था। इस चित्र की दर्शकों और आलोचकों ने निंदा की, परंतु फ्रेंच सरकार ने उसको खरीदा। इस घटना के पीछे जरूर कोई रहस्य था। असल में डेलाक्रा फ्रांस के विदेश मंत्री तालेरां के अनैतिक संबंध से पैदा हुई संतान थे। इसी कारण उनको प्रोत्साहित करने के हेतु उनका चित्र खरीदा गया। तालेरां ने इस बात को चतुराई से छिपाए रखा और गुप्त रूप से वे जीवन भर डेलाक्रा को सरकारी सहायता दिलाते रहे। विरोध के बावजूद डेलाक्रा के चित्र राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में स्वीकृत होते गए। फ्रेंच सरकार उनको खरीदती रही और उनको सरकारी भवनों में भित्ति चित्र बनाने का कार्य मिलता रहा। एक विख्यात चित्र क्योस में मानव संहार राष्ट्रीय प्रदर्शनी में रखा गया। इस चित्र की पहले से भी ज़्यादा निंदा हुई। चित्रकार ग्रो, जो डेलाक्रा के चित्र यमलोक में दांते और वर्जिल से बहुत प्रभावित हुए थे, को भी यह चित्र बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उन्होंने चित्र का नामकरण चित्रकला का संहार कर दिया। ओजेन डेलाक्रा ने चित्र का टाइटल दिया था क्योस का मानव संहार, और ग्रो ने उसको विश्लेषण करते हुए चित्रकला का संहार नाम दिया। सर्वसाधारण दर्शकों व आलोचकों ने इस चित्र की इस वजह से निंदा की थी कि चित्र के विषय को समकालीन इतिहास से चुना था, जबकि प्रचलित विचारधारा के अनुसार कला का विषय पौराणिक या आदर्शवादी भी हो सकता था। ग्रो व अन्य आलोचकों के विरोध के कारण भिन्न थे।
उनके विचारों के अनुसार इस चित्र में देलाक्रा के किए गए रंगों का प्रयोग नियमहीन, रंगांकन पद्धति बेढंगी थी। इस चित्र को प्रदर्शनी में रखने से पूर्व देलाक्रा ने अपनी अभ्यस्त पद्धति से ही बनाया, किंतु बीच में उन्होंने प्रदर्शनी के लिए आए हुए इंग्लिश चित्रकार कांस्टेबल के चित्र चारे की गाड़ी को देखा। उससे वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने चित्र में क्यूओस में मानव संहार के रंगांकन में प्रदर्शनी के उद्घाटन से पहले परिवर्तन किया, जो वे प्रदर्शनी के नियमानुसार कर सकते थे। कांस्टेबल ने अपने चित्र में विभिन्न रंगों के मिश्रित करके लगाने के बजाय उनका पृथक अंकन किया था, जबकि प्रचलित पद्धति के अनुसार भिन्न रंगों के क्षेत्रों को मुलायम कुंची से एक दूसरे में क्रमशः मिश्रित किया जाता था। देलाक्रा ने देखा कि कांस्टेबल के अपनाए हुए ढंग से रंगों की स्वाभाविक चमक की रक्षा होती है और चित्रकार के तुलिका संचालन की विशेषता को देखकर दर्शक उसके कलात्मक व्यक्तित्व से परिचित हो जाता है। विषय के चित्रण के साथ कलाकृति में कलाकार के व्यक्तित्व का दर्शन भी होना आवश्यक है। मुक्त अंकन पद्धति द्वारा किए गए कलाकार के व्यक्तित्व के दर्शन से दर्शक को सृजन का आनंद भी प्राप्त हो सकता है। देलाक्रा मानते थे कि कलाकृति चित्रकार की अनुभूति व दर्शक की अनुभूति के बीच की कड़ी है। दाविद ने रंगांकन पद्धति पर जो बंधन लगाए थे, उनसे देलाक्रा ने चित्रकारों को मुक्त किया, साथ में अपने नए विचार प्रदान किए। दाविद की निर्दिष्ट पद्धति के अनुसार प्रथम वस्तु के आकार को मूर्ति के समान स्पष्ट रेखांकित किया जाता था और उसके पश्चात उस पर एक सा चिकना रंग लगाया जाता था। प्रत्येक वस्तु का रंग वस्तु के बाह्य रेखा के अंदर ही अंदर ठीक लगाया जाता था। इसके विपरीत देलाक्रा के रंगांकन में स्फोटकता थी। वस्तु के निजी रंग के साथ अन्य रंगों को समाविष्ट करके उसमें चमक डाली जाती थी। वस्तु के छाया वाले हिस्सों को हरा, जामुनी, नीला आदि रंग चमकते बाह्य रेखाओं के बाहर फैले हुए रंगों से वस्तु अधिक प्रकाशमान दिखाई देती थी। चित्रकला की आत्मा रंग है, अतः रंगों के गुण धर्मों का सही और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके रंगांकन द्वारा ही वस्तु को ठोस रूप प्रदान किया जाना चाहिए। रंगीन चित्र रंगों से साकार होता है, बाह्य रेखा से नहीं। सेजान ने कहा, मेरे लिए आकार व रंग अभिन्न है। उनका प्राथमिक रूप देलाक्रा के इन रंगों संबंधी विचारों में प्रतीत होता है। आधुनिक चित्रकला में विशुद्ध रंगों और विशुद्ध स्वाभाविक रंगांकन द्वारा जो प्रयोग हुए, उनका उद्गम देलाक्रा की कला से हुआ। देलाक्रा बाह्य रेखा पर बल देकर आकार को स्पष्ट और आदर्श रूप देने के विरोधी थे। पूर्वात्य विषय का उनका एक चित्र साराडाना पालूस की मृत्यु विशेष प्रसिद्ध रहा। यह चित्र उन्होंने 1827 ईस्वी में प्रथम बार चित्रित किया, किंतु उससे वे संतुष्ट नहीं थे। वह 17 साल बाद उन्होंने उसको फिर से छोटे आकार में बनाया। दोनों चित्रों के बीच के काल में देलाक्रा ने अपने चित्रकला संबंधी सिद्धांतों को विकसित करके सुनिश्चित रूप दिया। देलाक्रा के सामने वही समस्या थी जो हर एक प्रतिभावान कलाकार के सामने होती है, भावनाओं को सुदृढ़ व सामर्थ्यवान बनाकर साकार करना, यानी उच्छृंखल भावना व स्थिर आकार का सुयोग्य समन्वय। अतः वे जिस प्रकार नियमों का कठोर पालन करके चित्रण करने की निंदा करते थे, उसी प्रकार वे केवल भावनोद्रेक के साथ बेढंगा सृजन करने के भी विरोधी थे। देलाक्रा कहते थे, चित्रांकन गतिपूर्ण व उत्स्फूर्त होना चाहिए, जिससे भावनाओं से चित्र सचेत हो जाए, किंतु उसके पीछे जब तक निश्चित दृष्टिकोण व अभ्यास की सामर्थ्य नहीं है, तब तक उनका प्रभावी व स्थायी रूप असंभव है। अपने विचारों को उन्होंने मोरक्को के वृत्तपत्र शीर्षक से ग्रंथबद्ध किया।
इस ग्रंथ में बीच बीच में रेखाओं व जल रंगों में बनाए गए अभ्यास चित्र हैं। रोमांसवादी चित्रकारों में डेलारोश, डेका, रेनयो ने भी काफ़ी ख्याति प्राप्त की, किंतु उनमें विशेष प्रतिभा नहीं दिखाई दी। ओजिन डेलाक्रा आज हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अंग्र आप स्वयं पढ़ेंगे। कोई समस्या हो तो पूछिएगा क्लास में। हम अब कल नया वाद पढ़ेंगे, यथार्थवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप यथार्थवाद पढ़कर आएंगे और अपन यथार्थवाद पर बातचीत करेंगे। थैंक यू।